महाभारत की नायिका द्रौपदी। महाभारत की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानियों में से एक है। इसमें नायकों, खलनायकों और महान योद्धाओं की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक ऐसा पात्र जो सबसे अधिक चर्चित है, वह है द्रौपदी। द्रौपदी न केवल महाभारत की नायिका हैं, बल्कि वह एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने साहस, विवेक और संघर्ष से महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल दी। उनकी कहानी प्रेरणादायक, रोमांचक और भावनाओं से भरी हुई है। द्रौपदी का जीवन एक साधारण महिला का नहीं था, वह एक यज्ञ से जन्मी थी और जीवन भर संघर्षों का सामना करती रही। आज हम इस कहानी में द्रौपदी के जीवन के उन 10 प्रमुख और रोमांचक घटनाओं का उल्लेख करेंगे, जो पाठकों को झकझोर देंगी और उनके साहस और संघर्ष की कहानी से प्रेरित करेगी। द्रौपदी का जन्म, एक अद्वितीय और रहस्यमयी घटना। द्रौपदी का जन्म ही एक असाधारण घटना थी। वह साधारण तरीकों से नहीं, बल्कि राजा द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। राजा द्रुपद ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति की। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म इसी यज्ञ से हुआ। ये घटना महाभारत की कथा का आरंभिक आधार बनी, क्योंकि द्रौपदी के जन्म के साथ ही महाभारत के युद्ध की भूमि तैयार हो गई थी। ये घटना द्रौपदी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण था। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी के जीवन का हर मोड़ अद्वितीय और चमत्कारिक था। इस जन्म ने उनके जीवन को संघर्षपूर्ण और महत्वपूर्ण बना दिया। उनके साथ हमेशा देवताओं का आशीर्वाद रहा, लेकिन उनके सामने आने वाली चुनौतियां सामान्य नहीं थीं। द्रौपदी का स्वयंवर, शक्ति, साहस और प्रेम की परीक्षा। द्रौपदी के जीवन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका स्वयंवर था। ये वह समय था जब भारत के विभिन्न राज्यों के शक्तिशाली योद्धा एकत्र हुए थे, द्रौपदी का पति बनने के लिए। स्वयंवर में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र थे अर्जुन। लेकिन इस स्वयंवर की शर्तें असाधारण थीं। केवल वही योद्धा द्रौपदी का हाथ प्राप्त कर सकता था, जो मछली की आंख पर निशाना साध सके। इस स्वयंवर ने महाभारत के कई महत्वपूर्ण पात्रों को एक साथ लाया। अर्जुन ने अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए मछली की आंख पर सटीक निशाना साधा और द्रौपदी का वरण किया। ये घटना केवल रोमांचक ही नहीं थी, बल्कि द्रौपदी और अर्जुन के बीच के प्रेम और पांडवों और कौरवों के बीच की प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत भी थी। इस स्वयंवर ने महाभारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। 5 पतियों के साथ विवाह, धर्म और परिस्थिति की चुनौती। अर्जुन द्वारा स्वयंवर जीतने के बाद द्रौपदी अपने नए ससुराल में आई, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ घर लौटे और अपनी माता कुंती से कहा कि उन्होंने एक विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है, तो कुंती ने अनजाने में कह दिया कि वह पुरस्कार सभी भाइयों में बांटा जाए। ये स्थिति एक अद्वितीय परिस्थिति का निर्माण करती है, जहां द्रौपदी को पांडवों के सभी 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। ये घटना न केवल भारतीय समाज की पारंपरिक धारणाओं के विपरीत थी, बल्कि द्रौपदी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष लेकर आई। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और धर्म का पालन करते हुए 5 पतियों की पत्नी बनकर जीवन जिया। उनका ये त्याग और धैर्य भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। सभा में द्रौपदी का अपमान, प्रतिशोध का बीज बोने वाली घटना। महाभारत की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली घटना वह थी, जब द्रौपदी का दुर्योधन और कौरवों द्वारा अपमान किया गया। जब पांडव जुए में हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, तब उन्हें कौरवों की सभा में घसीटा गया। दुर्योधन और दुःशासन ने उनके चीरहरण का प्रयास किया। इस घटना ने द्रौपदी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उनके इस अपमान ने प्रतिशोध की ज्वाला भड़काई, जो अंततः महाभारत के युद्ध का कारण बनी। हालांकि कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन ये घटना उनकी आत्मा पर गहरा घाव छोड़ गई। इस घटना ने पाठकों के दिलों में गुस्सा, करुणा और आक्रोश भर दिया। वनवास के दौरान द्रौपदी का साहस और धैर्य। पांडवों को वनवास जाना पड़ा, और द्रौपदी ने उनके साथ इस कठिन समय में धैर्यपूर्वक हर चुनौती का सामना किया। वनवास के दौरान द्रौपदी ने केवल एक पत्नी का धर्म नहीं निभाया, बल्कि वह अपने पतियों की प्रेरणा भी बनी। उन्होंने अपने अपमान को कभी नहीं भुलाया और हर समय पांडवों को युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित करती रही। इस समय में द्रौपदी का साहस और धैर्य महाभारत की कहानी को और भी गहराई से जोड़ता है। उन्होंने अपने पतियों के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपनी अदम्य इच्छाशक्ति से उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। कीचक वध, द्रौपदी का प्रतिशोध और न्याय। वनवास के दौरान द्रौपदी को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कीचक, जो राजा विराट का सेनापति था, उसने द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की।
लेकिन द्रौपदी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस स्थिति का सामना किया। उन्होंने भीम की मदद से कीचक का वध कराया और अपनी इज्जत की रक्षा की। ये घटना द्रौपदी की वीरता का एक और उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि यह भी साबित किया कि वह कमजोर नहीं है। कीचक का वध महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो पांडवों की शक्ति को फिर से स्थापित करता है। महाभारत युद्ध की तैयारी में द्रौपदी का योगदान। महाभारत का युद्ध केवल योद्धाओं के साहस और बल पर नहीं जीता गया, बल्कि इसमें द्रौपदी जैसे नायकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। द्रौपदी ने युद्ध से पहले अपने पतियों को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें याद दिलाया कि यह युद्ध उनके अपमान का प्रतिशोध है। द्रौपदी का ये साहस और उनके शब्द पांडवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी ये दृढ़ता और अटल विश्वास महाभारत के युद्ध को जीतने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। द्रौपदी का ये योगदान उनकी ताकत और धैर्य को दर्शाता है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। युद्ध के दौरान द्रौपदी की मानसिक स्थिति, धैर्य और उम्मीद। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी की मानसिक स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। एक ओर उनके पति युद्ध में लगे थे, और दूसरी ओर वह अपने पुत्रों की चिंता में थी। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखा। उनका ये धैर्य और मानसिक ताकत महाभारत के युद्ध के परिणाम को प्रभावित करती है। ये घटना दर्शाती है कि जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तो धैर्य और उम्मीद ही एक व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। द्रौपदी ने अपने जीवन के इस सबसे कठिन समय में भी अपने धैर्य को बनाए रखा और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती रही। पुत्रों का वध, एक मां का सबसे बड़ा दर्द। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त की, तब भी द्रौपदी के जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। ये घटना द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा दर्द थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया। द्रौपदी का ये दर्द एक मां के जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य का पालन किया। ये घटना ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं मान। युद्ध के बाद द्रौपदी का न्यायपूर्ण निर्णय। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी द्रौपदी ने न्याय की खोज जारी रखी। उसने युद्ध के बाद भी पांडवों को सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी न्यायप्रियता और आत्मसम्मान ने उसे महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्रों में से एक बना दिया। द्रौपदी का जीवन महाभारत की गाथा में एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। उसके संघर्ष, साहस और न्याय की खोज ने महाभारत को एक नई दिशा दी। उसकी गाथा ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर आत्मसम्मान और न्याय की भावना जीवित हो, तो हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन को दबाएं। अपने विचार और टिप्पणियां नीचे जरूर साझा करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें और भी बेहतर सामग्री लाने में मदद करता है। धन्यवाद।